रात का समय था और आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे अंधेरे ने पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लिया हो। नीचे काला समुद्र फैला हुआ था और उसके ऊपर एक अकेला कार्गो विमान चुपचाप उड़ रहा था। न कोई दूसरी फ्लाइट, न कोई रेडियो आवाज, सिर्फ इंजन की धीमी लगातार गूंज। कॉकपिट के अंदर हल्की हरी और नारंगी लाइट जल रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग में उतरता है। पायलट की सीट सामने थी और उसे देखते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। हवा धीरे धीरे ठंडी और भारी होती जा रही थी। तभी बहुत धीरे उस सीट पर एक आकृति साफ होने लगी। पायलट की वर्दी, टोपी, लेकिन चेहरा बिल्कुल भावहीन, आंखें खोखली और निर्जीव। वह बिना हिले सामने देख रहा था। उसी पल कॉकपिट की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से खरखराहट के बीच एक थकी हुई टूटी सी आवाज उभरी। समय पर नजर गई। घड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। सेकंड जैसे रुक गए हों, मानो यह उड़ान समय से बाहर निकल चुकी हो। पीछे के केबिन से ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगी। सीटें खाली थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हो। धुंध फैलने लगी और उसके बीच इंसानी साइयों जैसी आकृतियां उभरने लगी। न चेहरे साफ थे, न आवाज, सिर्फ फुसफुसाहट। ऐसी फुसफुसाहट जो समझ में नहीं आती, लेकिन डर साफ महसूस होता है। तभी कॉकपिट के शीशे पर बाहर से एक हाथ उभरा। उंगलियां धीरे धीरे कांच पर फिसलती रहीं, जबकि बाहर तूफान था। बादल अजीब तरह से घूम रहे थे और अब यह साफ हो चुका था कि यह विमान किसी आम रास्ते पर नहीं उड़ रहा। यह न जमीन पर था, न आसमान में, बल्कि कहीं बीच में अटका हुआ था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और अगली ही पल विमान एक सुनसान एयर स्ट्रिप पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, कोई इंसान नहीं। बाहर सब सामान्य, लेकिन अंदर माहौल भारी और ठंडा। कॉकपिट में लौटकर देखा, पायलट की सीट अब खाली थी। फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई गया है। मशीनें अब भी चालू थीं, लाइट जल रही थी और ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सब कुछ देख रहा है। कहते हैं कुछ उड़ानें कभी खत्म नहीं होती, वे समय में अटक जाती हैं और जो उनके बारे में जान लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर कभी आप रात में उड़ान भरें और अचानक सन्नाटा असहज रूप से गहरा लगे, रेडियो बिना वजह चालू हो जाए या समय अजीब सा महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि शायद वह सिर्फ एक उड़ान नहीं है। वे समय में अटक जाती हैं और जो उनके बारे में जान लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन उस रात कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद कॉकपिट में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। मशीनों की आवाज अब अलग लग रही थी, मानो वे किसी और की ताल पर चल रही हों। बाहर रनवे पर हल्की धुंध थी और उस धुंध के बीच कुछ काले साए खड़े दिखाई दे रहे थे। वे हिल नहीं रहे थे, बस खड़े थे, इंतजार करते हुए। रेडियो फिर से अपने आप चालू हुआ। इस बार कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक लंबी ठंडी फूंक जैसी आवाज। समय पर नजर गई, घड़ी फिर से चलने लगी थी, लेकिन उलटी दिशा में। सेकंड पीछे जा रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं, बल्कि कोई सीमा हो जहां से आगे जाना आसान नहीं। कॉकपिट के शीशे में परछाई दिखी। वह परछाई पायलट की सीट पर नहीं थी, बल्कि ठीक पीछे खड़ी थी। पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हवा अचानक और ठंडी हो गई। सांस से भाप निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास आकर फुसफुसाया हो, लेकिन शब्द फिर भी समझ में नहीं आए। फिर बिना किसी चेतावनी के सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक लाल आपात लाइट जली। उसी लाल रोशनी में ऐसा लगा जैसे पायलट की खाली सीट पर कोई फिर से बैठा हो। कोई चेहरा नहीं, बस मौजूदगी। और तभी सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लाइटें जल उठी, बाहर धुंध गायब थी, रनवे खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर डर अब भी जिंदा था, क्योंकि यह साफ हो चुका था कि यह उड़ान कभी लैंड नहीं हुई थी। ये बस एक पल के लिए रुकी थी। कहते हैं आज भी कुछ रातों में
जब आसमान बहुत शांत होता है और समुद्र बिल्कुल काला, तब रडार पर एक अनजान फ्लाइट दिखाई देती है। न उसका कोई नंबर होता है, न कोई मंजिल। और जो उसे देख लेता है वह एक बात हमेशा याद रखता है, कुछ उड़ानें सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जाती, वे देखने वालों को भी अपने साथ ले जाती हैं।